एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टडी लाइफ विद स्टडी। स्टडी लाइफ विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। तो जैसा कि ये क्लास थर्ड है, इससे पहले 2 क्लास है वो मैंने अपलोड कर दिया और उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया। जीके जीएस की नोट्स की क्लासेज मैं ये करवा रही हूँ। जो भी मेरे से हेल्प हो रहा है वो मैं आप लोग को प्रोवाइड करती हूँ। तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ताकि फिर मैं भी मोटिवेट होकर के आपके लिए और अच्छे वीडियो लाती रहूँ। तो स्टार्ट करती हूँ, वीडियो को ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ और स्टार्ट करती हूँ हिस्ट्री से। और हाँ, आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा था कि मैम फाइनल आंसर किया गया उससे आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो फाइनल आंसर के मिलाने के बाद ना जो मेरे मार्क्स बन रहे हैं वो थोड़े 1-2 नंबर घटे हैं और 1-2 नंबर बढ़े हैं। तो उस हिसाब से जो बॉर्डर लाइन पे ही मार्क्स है, तो अब रिजल्ट ही डिसाइड करेगा कि मेरा 3.0 में होता है या नहीं होता है। ऐसे मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हूँ आगे की, आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये हिस्ट्री से, INM से, उसके बाद करेंट पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी। तो हिस्ट्री यहाँ तक हम लोग ने सेकंड वाला जो वीडियो है उसमें ये 1857 क्रांति का यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था। इसके बाद जो है वो है बस थोड़ा सा पॉइंट बचा हुआ है। उसके बाद 1857 क्रांति जो है वो हम लोग का एंड होगा। और इसका जो इसका जो नोट्स का जो फोटो है ना वो मैं टेलीग्राम के लिंक पर ना टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना उसके थ्रू जाकर के आप लोग वहाँ से नोट्स का जो फोटो कॉपी होता है वो आप वहाँ से ले सकते हो। तो 1857 विद्रोह के आधारित प्रमुख पुस्तकें हैं। कल मैंने आपको बताया था कि मैं पुस्तकों के बारे में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसने लिखी थी? तो अशोक मेहता ने लिखी थी। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक अशोक मेहता। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर 1857 किसने लिखी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए कि 1857 डायरेक्ट 1857 किसने लिखी थी? तो एसएन सेन ने। शिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 तो आरसी मजमूदार ने लिखी थी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी किसने लिखी थी? TR होम्स ने लिखी थी। रिबेलियन 1857 किसने लिखा था? रिबेलियन 1857 लिखा था आपका PC जोशी ने। और कॉलेज नहीं है, ये कॉजेज है, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सर सैयद अहमद खान। तो 1857 के समय जितनी भी पुस्तकें लिखी गई थी मैंने दोनों बुक से कवर किया है, लुसेंट वाले बुक से और सार संग्रह से। उसमें इतना ही पॉइंट है और ये सारे पॉइंट ना इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि किसने क्या कहा था 1857 क्रांति के समय, तो उसमें 2 पॉइंट ना छूट गया था जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। एक है अशोक मेहता। अशोक मेहता ने कहा था 1857 की क्रांति के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, ये किसने कहा था? तो अशोक मेहता ने कहा था। और विपिन चंद्रा ने कहा था 1857 ईस्वी का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का भक्तिपूर्ण प्रयास था, ये विपिन चंद्रा ने कहा था। और यहाँ के बाद ना ये 1857 की क्रांति जो है वो ये कंप्लीट हो गई है। मुश्किल से मुझे लगता है कितना पेज में हुआ है, यहाँ से स्टार्ट किया था 1 पेज, जो भी मेन पॉइंट है वो, फिर आपका 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ 5 पेज में 1857 की क्रांति कंप्लीट हो गई। और आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करके रिवाइज कर लेना। और इसका फोटो जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, आप लोग वहाँ से देख लेना और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगी। उसके बाद है महत्वपूर्ण विद्रोह। जो भी विद्रोह हुआ है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। जो भी इंपॉर्टेंट है वो दोनों बुक से जो इंपॉर्टेंट है वो आज 14 विद्रोह मैंने नोट डाउन किया है और नेक्स्ट डे कुछ जो भी देखूंगी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सन्यासी विद्रोह हुआ कब था? तो 1760 से 1800 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो बिहार और बंगाल में। और इसके नेता कौन थे, मतलब नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो केना सरकार थे। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था 1776 से 77 तक। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो मयूनुन शाह थे। पहाड़िया विद्रोह जो हुआ था बिहार के भागलपुर में, ये याद रखना, बिहार के भागलपुर में 1779 ईस्वी में हुआ था। तिलक मांझी इसके नेतृत्व करता थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चुआरो विद्रोह बांकुरा में हुआ था। बांकुरा कहाँ है? ब से बांकुरा, ब से बंगाल। 1798 में शिरोमणि व दुर्जन इसके क्या थे? नेता थे, नेतृत्वकर्ता। चेरी विद्रोह झारखंड पलामू में हुआ था 1800 ईस्वी में। भूषण सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। पॉलीग्राफ का विद्रोह तमिलनाडु में 1799 से 1801। वीर पी काटवामान इसके नेतृत्व करता थे। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था और 1825 से 1831 में हुआ था। सेवाराम इसके नेतृत्व करता थे। रामोसी विद्रोह, ये बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है। रामोसी विद्रोह हुआ था पश्चिमी घाट में। चित्तर सिंह इसके नेतृत्व करते थे। 1822 से 1829 ईस्वी में ये हुआ था। पागलपंथी विद्रोह हुआ था असम में 1825 से 1827 तक हुआ था। टीपू इसके नेतृत्व करता थे। बहावी आंदोलन हुआ था आपका बिहार यूपी में 1831 में और सैयद तुती मीर जो है इसके नेतृत्व करता थे। कोल आंदोलन हुआ था आपका छोटा नागपुर पठार झारखंड में 1831 से 32 के ईस्वी में ये हुआ था और गोमधर कुंवर जी है इसके नेतृत्व करता थे। खांसी
विद्रोह हुआ था आपका असम में तीरथ सिंह ने किया था नेतृत्व करता, और 1833 ईस्वी में हुआ था। फराइजी आंदोलन बंगाल में हुआ था, सरियातुल्ला टुटू मियां इसके नेतृत्व करता थे, और 1838 से 1848 तक फराइजी आंदोलन हुआ था। नील आंदोलन, नील विद्रोह कुछ दूसरा, नील आंदोलन दूसरा है। तो नील आंदोलन के बारे में आज बता रही हूँ, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें जो भी इसका जो महत्वपूर्ण विद्रोह में जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा, जो जो छूट गया है वो मैं कवर करूंगी, और फिर 1885 से कांग्रेस का जो गठन है वो वाला मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, खुद भी पढ़ूंगी और आप लोग के साथ भी अपने नोट्स को शेयर करूंगी। नील आंदोलन हुआ था बंगाल में, और दिगंबर इसके ये थे नेतृत्व करता। 1859 से 1860 तक ये विद्रोह हुआ था। तो टोटल इसमें आपको 30 से 30 विद्रोह, 25 से 30 विद्रोह अगर आप लोग याद कर लोगे ना, तो आपका कंफर्म है कि एग्जाम में 1-2 मार्क्स तो इस वाले से आ ही जाएगा। तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया आज का जो भी था। उसके बाद मैं आपके साथ करंट शेयर करूंगी। करंट आपके साथ मैं 1 अक्टूबर का, 1 अक्टूबर का शेयर कर चुकी थी। आज मैं 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर का कर दूंगी। उसके बाद डेली डेट बाय डेट आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो 2 अक्टूबर का जो करंट है उसमें है G7 राष्ट्रों में ब्रिटेन अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला बना पहला देश। 2024 हुरून इंडिया अंडर 35 की सूची में अंकुश सचदेवा को मिला शीर्ष स्थान। किसको मिला शीर्ष स्थान? तो अंकुश सचदेवा को। नाटो वर्ष 2025 में फिनलैंड में उत्तरी भूमि कमान करेगा स्थापित। भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिद 2024 उत्तराखंड में हुआ प्रारंभ। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुंबई से प्रारंभ हुआ क्रूज भारत मिशन। कहां से क्रूज भारत मिशन? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, क्रूज भारत मिशन कहां से प्रारंभ हुआ? तो मुंबई से। भारत के महान खिलाड़ी विराट कोहली ने सबसे तेज 27,000 रन किए पूरे। तो 27,000 रन कितने? खेल से तो आता ही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल से 1-2 क्वेश्चन आता है। तो विराट कोहली ने किया 27,000 रन पूरे। महात्मा गांधी की शांति की विरासत का स्मरण करने के लिए आज मनाया जाएगा, यानी 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2024। वाइस एडमिरल आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली बनी पहली भारतीय महिला। पहली महिला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महाराष्ट्र में हर घर दुर्गा अभियान किया प्रारंभ। तो किसने किया? ओम बिरला ने। ओम बिरला कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष है। और कहां किया था? तो महाराष्ट्र में क्या किया है कि हर घर दुर्गा अभियान से भी 1-2 क्वेश्चन आता ही है। मुंबई में हुआ आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7,000 किलोमीटर लंबी वायुवीर विजेता कार रैली को दिखाई हरी झंडी। उसके बाद है आपका 3 अक्टूबर का G4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता और तत्काल सुधार का किया आह्वान। भारत यूएसए के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में हुआ शामिल। क्लाउडिया शिनबाम ने मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में ली शपथ। क्लाउडिया शिनबाम ने मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में ली शपथ। एडिबो ने 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 7% वृद्धि का लगाया अनुमान। मध्य प्रदेश सरकार ने लू को प्राकृतिक आपदा किया घोषित। तो लू कहाँ की प्राकृतिक आपदा है? तो मध्य प्रदेश की। केरल में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का हुआ उद्घाटन। तो कहाँ पे हुआ उद्घाटन? तो केरल में। अभी ये सब ऐसा लग रहा होगा जब एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएगा ना, तब आपको लगेगा कि हाँ ये सब मैंने पढ़ा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों के अनुसार अरुण नदी के कारण बढ़ रही माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई किसके कारण बढ़ रही है? तो अरुण नदी के कारण। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर जीता SAFF U17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब। श्रीमती राजश्री बिरला को मिला 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार। तो किसको मिला? राजश्री बिरला को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने यहूदी समुदाय को नव वर्ष रोश हसना पर दी शुभकामनाएं। नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच का पहला राज्य अध्याय किया प्रारंभ। तो ये 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर का करंट है, ये आप लोग भी याद कर लीजिएगा। हर दिन ना टारगेट सेट कीजिए और हर दिन पढ़ते रहिए, और छोटा ही कीजिए। ये नहीं कि एक दिन एक चैप्टर लिए और उसको पूरा कंप्लीट कर दिए, तो वैसे ना नहीं होता है। एक चैप्टर को 2-3 दिन लगाइए, लेकिन अच्छे से हर एक टॉपिक को क्लियर कीजिए। इसके बाद मैं जो यहाँ पे आपके साथ ज्योग्राफी शेयर कर रही हूँ, वो सचिन सर के क्लास से मैंने किया था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर तो मैंने आप लोग को क्लास 2 तक आप लोग से डिस्कस कर ली थी। 3rd में सर ने पढ़ाया था भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश में सारे सब कुछ ये जो फिगर है ना, उसके थ्रू बताया था कि पाकिस्तान कितना बॉर्डर शेयर करता है। तो 3-3-2-3 ऐसे याद किया था, 3-3-2-3 किलोमीटर। अफगानिस्तान सबसे कम है 106 किलोमीटर, सबसे कम है अफगानिस्तान, और सबसे ज्यादा है ना आपका बांग्लादेश। सबसे ज्यादा बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान, याद रखिएगा। चीन करता है आपका 34-88 किलोमीटर, नेपाल करता है। और ये सब कहाँ पे है ना, ये इस मैप के थ्रू, इसको ना आप लोग बना लीजिएगा। मेरा तो नहीं अच्छा मैप बनता है, ये मैं कहती हूँ, नहीं मेरी राइटिंग अच्छी है और नहीं मेरी मैप अच्छी बनती है, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी मेरे पास नोट्स अवेलेबल है मैं वो आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो सबसे ज़्यादा आपका है ये बांग्लादेश में, और सबसे कम है अफगानिस्तान में। पाकिस्तान 33-23 करता है, चीन 34-88 करता है, नेपाल 17-51 करता है, भूटान 699 करता है, म्यांमार 16-43 करता है। और यहाँ पे नीचे जो है ना बॉर्डर से ये ना दोनों पानी में है। तो मालदीव
मालदीव है, एक साइड से श्रीलंका है। स्थलीय सीमा में 7 देश है और जलीय सीमा में 2 देश है, श्रीलंका और मालदीव। तो स्थलीय टोटल कितने स्थलीय सीमा हुए, तो पड़ोसी देश में तो 7 देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं और पड़ोसी देश में श्रीलंका और मालदीव है। तो सबसे हर एक मतलब कि जो भी देश है ना, सबका अलग अलग पढ़ाए हैं सर। तो फिर चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान से। रुको, पहले मैं ऐसे करती हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिख जाए। पाकिस्तान से, तो ये पाकिस्तान का मैप, इंडिया का ये ऊपर साइड का मैप है। मेरे से मैप नहीं अच्छा बना है, फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि आप लोग के साथ शेयर, मतलब आप लोग को समझा पाऊँ। तो यहाँ पे पाकिस्तान है और यहाँ पे अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान से यहाँ से शेयर स्टार्ट होता है तो गुजरात से, गुजरात के बाद आपका राजस्थान आएगा, राजस्थान के बाद पंजाब है, पंजाब के ऊपर जम्मू कश्मीर है और इधर अब बना है लद्दाख। तो पहले भारत का मतलब कि पाकिस्तान क्या था, पहले भारत का हिस्सा था। 1947 में भारत से अलग हुआ 14 अगस्त 1947 को। कब अलग हुआ, तो 14 अगस्त 1947 को। और भारत और पाकिस्तान का जो रेखा जो है ना, मतलब कि जो रेखा खींची गई उसको क्या कहते हैं, तो रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और कौन कौन सा बॉर्डर शेयर करता है, तो आपका गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। मैप के थ्रू आपको याद हो जाएगा, गुजरात, गुजरात के ऊपर है राजस्थान, राजस्थान के ऊपर है पंजाब, पंजाब के ऊपर है आपका फिर जम्मू कश्मीर, फिर आपका लद्दाख। टोटल करता है 33-23। पाकिस्तान के साथ विवाद हुआ है, एक आपका सब क्रीक विवाद है, 96 किलोमीटर लंबा होता है। और सब क्रीक विवाद क्या है ना, कि वो मतलब कि दलदली क्षेत्र है और वहाँ पे दोनों का जो पानी आता है और मछुआरा जो समुद्र की तरफ है, तेल वेल जो होता है, उस कारण जो भी मिनरल्स जैसे कि मिट्टी का समुद्र की तरफ फिसल जाता है, उससे क्या बनता है, क्रीक बन जाता है। और विवाद में यही कि उस साइड का जो होता है पाकिस्तान कहता है वो हमारा है, इंडिया कहता है वो हमारा है। तो इसी का विवाद है। फिश और मिनरल्स के लिए लंबाई है इसकी सबस्क्रिप की 96 किलोमीटर। सिंध, यहाँ पे सिंध न, देखो यहाँ पे सिंध है और यहाँ पे कच्छ है और ये पाकिस्तान का है, ये बिहार का, बिहार सॉरी इंडिया का है। और यहाँ पे सर क्रीक लाइन है और इसी एरिया के लिए ये जो एरिया है ना, यही सब क्रीक विवाद है। दूसरा कच्छ का रण विवाद है। कच्छ का रण भी दलदली क्षेत्र है, निर्माण हुआ है महासागरीय जल के पीछे की ओर गति करने से। कच्छ का जो ये निर्माण कैसे हुआ, तो महासागरीय जल के पीछे की ओर गति करने से। नमक का उत्पादन ये होता है, यहाँ पे फिश, सॉल्ट और टूरिस्ट ये सब होते हैं। तो 1968 में 10% ये पाकिस्तान के हिस्से में गया था, 98% इस पे भारत का कब्जा था। बट इस कारण भी अभी तक विवाद ये सॉल्व हुआ नहीं है। तो चलो, ये क्लास 3 में आज पाकिस्तान के बारे में सर पढ़ाए थे। और नेक्स्ट में अब आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट जो है वो आपका जो इसके अलावा भी जो POK है, उसके बाद आपका सियाचिन ग्लेशियर, ये सब जितना भी विवाद है वो पढ़ाऊंगी। उसके बाद चाइना के बारे में सर ने पढ़ाया था। तो सब कुछ ना मैं एक एक करके डिस्कस करूंगी। अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगी। और जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी नवरात्रा का सीजन चल रहा है, तो अभी नवरात्रा में मेरा भी फास्ट रहता है। इस कारण ना आप लोग का बहुत रिक्वेस्ट है कि मैम साइंस का भी क्लास स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं साइंस का सच बताऊँ तो अभी मैं क्लास नहीं स्टार्ट करूँगी और नहीं मैं अभी साइंस पढ़ाई कर रही हूँ। जैसे नवरात्रा हो जाता है, फास्टिंग अच्छे से हो जाती है, उसके बाद मैं आप लोग के साथ साइंस का भी क्लास शेयर करूंगी। जीके जीएस वाला जो 40 नंबर का पोर्शन आता है 6 to 8 में, 9th 10th में और 11th 12th में, उसमें मैथ्स को छोड़ के जो भी पोर्शन होता है वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी और नोट्स भी शेयर करूंगी। और पीआरटी में तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री लगभग 25-26 नंबर का आएगा, करेंट भी आपका 10-15 नंबर का आ ही जाता है। तो पीआरटी के लिए तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अदर जो 40 नंबर वाली एग्जाम दे रहे हैं, जीके जीएस वाला पोर्शन है, तो उसमें से 32 नंबर के लिए ये क्लास है। तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो एक बार ना चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अब मिलूंगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहिए।